नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया दायमा। स्वागत करती हूं आप सभी का हिंद नाव में। आज की वीडियो में मैं आपको एक चिंताजनक खबर बताने जा रही हूं। कोरोना वायरस की वैक्सीन की खबर सुनने के बाद थोड़ी सी राहत ही मिली थी कि अब एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने पूरी दुनिया को एक बार फिर से अलर्ट मोड पर डाल दिया। ये तो हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस ने कई मासूमों की जान ले ली। कोरोना महामारी के चलते मौत के आंकड़े लाखों से करोड़ों की संख्या में पहुंच गए। आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो गई। लेकिन कोरोना वायरस का खौफ क्या कम था जो अब यूके में कोविड का नया स्ट्रेन पैदा हो गया, जो बढ़ते दिनों के साथ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और इसी के चलते हवाई यात्रा पर रोक भी लगा दी गई। विदेश में स्ट्रोक को देखते हुए भारत में चिंताजनक स्थिति पैदा हो गई, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने आपात मीटिंग बुलाई, जिसमें एम्स, आईसीएमआर, WHO के प्रतिनिधि मौजूद थे। जहां स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने देशवासियों को चिंता न करने की सलाह देते हुए कहा, सरकार इस स्ट्रेन से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मैं सिर्फ आपसे सबसे ये कहूँगा कि अभी ये सब इमेजिनरी सिचुएशंस, इमेजिनरी बातें, इमेजिनरी पैनिक, इन सब के अंदर आप अपने आप को मत उलझाइए। सरकार हर बात के लिए पूरी तरह से सजग है। और जैसे पिछले एक साल में आपने देखा कि सरकार ने आवश्यकता के अनुरूप जनता के हितों की रक्षा करने के लिए जो जिस समय पर आवश्यकता किया, वो सारी चीजें सरकार देख रही है। साथ ही कई देश की हवाई सेवाओं पर भी बैन लगाए जाएंगे। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने साल 2021 के जनवरी महीने में वैक्सीन के आने की खबर दी है, जहां पहले चरण में 30 करोड़ लोगों को कोविड-19 से बचने का टीका लगाया जाएगा। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत ने केंद्र सरकार से ब्रिटेन से आने वाली सभी फ्लाइट्स पर तुरंत रोक लगाने की बात कही है। हालांकि अभी तक एक्सपर्ट्स इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साइंटिस्ट ने कोरोना वायरस के इस नए स्ट्रेन को VOI-20201201 का नाम दिया है। खतरे की खबर मिलते ही जर्मन सरकार ने ब्रिटेन और साउथ अफ्रीका की उड़ानों पर रोक लगाने के बारे में फैसला लिया है। वहीं इस खतरे को देखते हुए बेल्जियम और नीदरलैंड पहले से ही ब्रिटेन से आने वाली एयरलाइन और ट्रेन सेवाओं पर रोक लगा चुका है। बता दें, एयरलाइन और रेलवे यात्रा पर सबसे पहले बेल्जियम ने रोक लगाने का फैसला लिया था। तो वहीं जर्मन की सरकार भी अपने देश के नागरिकों की जान बचाने के लिए गहराई से विचार विमर्श कर रही है। अब बात करें ब्रिटेन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की, तो उन्होंने कोरोना वायरस स्ट्रेन को देखते हुए लंदन और साउथ ईस्ट इंग्लैंड के तमाम इलाकों में 30 दिसंबर तक लॉकडाउन का ऐलान किया है। अब ये तो जाहिर है कि इस लॉकडाउन के चलते क्रिसमस सेलिब्रेशन पर भी रोक लगाई गई है। साथ ही सभी से घर पर रहने की अपील की गई है, क्योंकि इन इलाकों में कोरोना का वो स्ट्रेन पाया गया है जो कोरोना वायरस से 70% ज्यादा तेजी से फैलता है, जो बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले साल इसी वक्त कोरोना ने दुनिया में कहर ढाना शुरू किया था। यूरोपीय देश इटली, फ्रांस, ब्रिटेन में कोरोना वायरस ने बड़ी तबाही मचाई थी और अब स्ट्रेन के संक्रमण को देखते हुए सरकारें काफी सतर्क और सावधानी से कदम उठा रही है। बढ़ते खतरे को देखते हुए इंग्लैंड के चीफ मेडिकल ऑफिसर प्रोफेसर क्रिस विटी ने बताया कि कोरोना की नई स्ट्रेन को लेकर WHO को भी अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही वायरस के नए स्ट्रेन के बारे में और जानकारी निकाली जा रही है। अब आपको बता दें, इससे लोगों की चिंता क्यों बढ़ रही है। 3 बातों की वजह से सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। सबसे पहले, ये तेजी से दूसरी तरह के वायरस की जगह ले रहा है। अब हो सकता है कि वायरस के उन हिस्सों में बदलाव हो रहा हो जो खतरनाक इसे बना सकता है। कुछ म्यूटेशंस को लेबोरेटरी में देखा गया है और उनके संक्रमण की क्षमता बढ़ रही है, जो इंसानों की जान खतरे में डाल सकती है। तो आप भी क्रिसमस और नए साल के मौके को घर पर ही सेलिब्रेट करें, ताकि कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हिंद नाव को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े और रोजाना जाने तमाम अपडेट्स।